जल्ला जलालुहु का कुरान पाक की सूरह अन-निसा में इरशाद है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। मर्द औरतों पर निगहबान, हाकिम और अफीसर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि उन्होंने अपने माल खर्च किए हैं। बस नेक औरतें इताअत शुआर यानी फरमाबरदार होती हैं और शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इस्मत की और शौहर की काबिल हिफाजत चीज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं, जैसा कि अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने कुरान पाक के इस मकाम पर मर्द और औरत यानी मियाँ बीवी की ज़िम्मेदारियाँ इजमाल के साथ ज़िक्र फरमाई हैं। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। औरतों के मर्दों पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के उन पर, और ये हुकूक मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक और शरीयत के मुवाफ़िक़ हैं और मर्दों को औरतों पर दर्जा यानी फ़जीलत हासिल है और अल्लाह ताला ग़लबे वाला, हिकमत वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे पर हुकूक मुकर्रर फरमाए हैं और दोनों को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने फ़राइज़ को खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दें, ताकि उनके घर का निज़ाम अहसन अंदाज से चले और वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें, आराम और सुकून के साथ वो रह सकें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने सूरह अन-निसा की आया मुबारका में मर्दों के हवाले से फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर निगहबान हैं, मुहाफ़िज़ हैं, मुंतज़िम हैं, अफसर हैं, हाकिम हैं। और उसकी आगे फिर दो वजह बयान फरमाई हैं, बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। पहली वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को बाज़ ख़ुसूसियात में औरतों पर फ़ौक़ियत दी है। मर्दों को अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी ताकत दी है और जो ज़हनी सलाहियत अता फ़रमाई है, तो ये चीज़ औरतों को इसके बराबर इस अंदाज़ पर नहीं दी गई। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े मुश्किल और बड़े मशक्क़त वाले और मेहनत वाले काम और सख्त काम वो मर्द ही करते हैं
औरतें नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तख्लीक में ये चीज़ नहीं रखी गई। और इसी तरह जो ज़हनी और दिमागी काम हैं, बड़े बड़े काम, तो उनमें आप देखेंगे तो आपको मर्दों की अक्सरियत नज़र आएगी। इसी वजह से औरत की गवाही तो एक मर्द के बराबर 2 औरतों की गवाही रखी गई। तो चूँकि घर का निज़ाम चलाने के लिए जो सलाहियतें मर्द को दी गई हैं वो औरत के पास नहीं हैं, तो इसलिए मर्दों को औरतों पर हाकिम और मुंतज़िम मुकर्रर किया गया है। कोई भी इदारा हो तो जब तक उसका कोई एक मुंतज़िम और उसका कोई एक निगहबान ना हो तो इदारे का निज़ाम नहीं चल सकता। आप जानते हैं जितने भी तालीमी अदारे हैं, ऑफिसेज़ हैं और प्राइवेट सरकारी अदारे हैं, मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, तो उनमें एक बड़ा अफसर हाकिम मुंतज़िम होता है, जिसका हुक्म उस ख़ास एरिए के अंदर मातहतों पर चलता है। तो तब ही उस इदारे का और उस शूबे का निज़ाम वो सही तौर पर चलता है और सीधी राह पर चलता है। तो और यहाँ भी इस बात की हाजत है कि घर के अंदर भी कोई बड़ा हो जो सबका मुहाफ़िज़ हो, निगहबान हो, सबका खैर खा हो और उसकी राय और उसकी तदबीर के साथ उसका निज़ाम चले। तो मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतज़ाम व इंसराम की और हिफाजत की और घर का निज़ाम चलाने की जो खुसूसियात दी हैं वो औरत को नहीं दी गई। तो इस वजह से मर्द को इस एतबार से फजीलत है। तो मर्द इस वजह से औरतों पर हाकिम मुकर्रर किए गए। दूसरी वजह ये फरमाई कि बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। तो आप जानते हैं कि माल कमाने के लिए, घर के अखराजात को पूरा करने के लिए, बच्चों के अखराजात को पूरा करने के लिए मर्दों को कितनी मेहनत करना पड़ती है और कितनी मशक्क़त उठाना पड़ती है। तो वो चूँकि अपने माल खर्च कर रहे हैं, इस वजह से भी वो हाकिम बनाए गए। तो मर्द औरतों पर हाकिम हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उन खुसूसियात से नवाजा है जो इस काम के लिए ज़्यादा मौजूद और मुनासिब हैं। और दूसरा ये कि वो माल खर्च करते हैं।